नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SPK स्टडी चैनल पर। साथियों, आज हम आपकी एक्सरसाइज 15 है, वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल, इस अध्याय को है वो पढ़ेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है 15, इसमें कुछ प्रश्न है वो बीच में से भी हटाए गए हैं, तो अपन उन प्रश्नों की भी बात करेंगे। अपन जो प्रश्न है आपकी 2021 में आने वाले, उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। आज की क्लास आपकी कुछ प्रश्नावली के बेसिक और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, आज की क्लास आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और आगे के वीडियोज भी है वो कंप्लीट देखना है, ताकि आपको ये एक्सरसाइज है ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले हम इस अध्याय का है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास वर्ग की परिधि पढ़नी है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले जानते हैं कि परिधि होती क्या है, ठीक है। तो अपन एक वृत्त बनाते हैं। ये मेरे पास में वृत्त है। तो इस वृत्त पे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से किसी व्यक्ति को चलाना प्रारंभ किया, ठीक है। वो इस वृत्त के चारों ओर घूमता हुआ ये यहाँ तक आ गया फिर से, है ना। यानी वो इस पथ पे चल रहा है, ठीक है। ये मैंने साइड में ये दर्शाया कि वो इस पथ पे चल रहा है। चलता वो फिर से यहाँ पे आ गया, तो उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा जो चली गई दूरी है ना इस पथ पे कुल, है ना। यानी इस वृत्त पे ये व्यक्ति ऐसे चला, ठीक है। तो इस व्यक्ति की जो कुल लंबाई है ना, इसने कितनी दूरी तय की है, वो कुल दूरी क्या होगी, वो होगी परिधि के बराबर, है ना। और वृत्त की देखो परिधि क्या होती है, सूत्र क्या होता है, 2πr, 2π और r। यानी कि एक व्यक्ति यदि यहाँ खड़ा है, ठीक है, इस सर्कल पे, इस चूड़ीदार आकृति होती है जिसे अपन वृत्त कहते हैं, इस पे खड़ा है, तो वो यहाँ से लेके इस पूरी लंबाई को तय करे, है ना। तो ये उसकी क्या होगी, परिधि होगी। और देखो परिधि का मतलब होता है, जैसे वृत्त और आयत में अपन परिमाप कहते हैं, ये परिधि का मतलब वही होता है, ठीक है। कि कोई भी आकृति है उसके जो पथ की लंबाई होती है ना, पथ का मतलब जैसे मेरे पास में आयत है, ठीक है। तो इस आयत में इस बिंदु से, है ना, इस शीर्ष से मैं किसी व्यक्ति को चलना प्रारंभ करूं, तो सबसे पहले वो इस भुजा पे चलेगा, फिर इस भुजा पे, फिर उस भुजा पे, और फिर इस भुजा पे, है ना। तो इस व्यक्ति के द्वारा इस संपूर्ण पथ में चली गई लंबाई है ना, ये क्या होती है, परिमाप। और यहाँ पे भी देखो ये वृत्ताकार है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति इस पूरे पथ पे चला है, तो इसकी लंबाई होगी यहाँ पे 2πr होगी, ठीक है। तो परिमाप और परिधि एक ही चीज है, ठीक है। अब जैसे अर्धवृत्त हो, अर्धवृत्त में अपन क्या देखेंगे कि अर्धवृत्त में है वो परिमाप और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो अर्धवृत्त में देखो पथ की लंबाई देखेंगे अपन, तो परिमाप में, तो यहाँ से एक व्यक्ति को चलना शुरू किया, ठीक है। ये पहले यहाँ तक गया, ठीक है। यानी कि 2πr होती है कुल लंबाई, ठीक है। परंतु यहाँ पे ये आधा ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, प्लस फिर ये इस बिंदु से केंद्र, और केंद्र से फिर अपनी मूल स्थिति पे आया। तो देखो परिधि और केंद्र के बीच की ये त्रिज्या होती है, और यहाँ पे केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। यानी प्लस क्या आ गया, 2r, यानी कि πr प्लस 2r। ये क्या होगा, अर्धवृत्त में परिधि, ठीक है। परिधि बोलो या परिमाप बोलो, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई अपने पास में, ठीक है। उसके बाद में देखो ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। सो अपन 8th 9th क्लास में पढ़ते हैं। और अर्धवृत्त का देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में अपन क्या करेंगे कि जो πr² है इसमें 2 का भाग दे देंगे, ठीक है।
तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद में आता है कि जैसे मेरे पास में कोई सकेंद्रीय वृत्त होगा ना, इसके बाद में आता है सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले अपन जानेंगे कि सकेंद्रीय वृत्त है होते क्या है। जैसे मेरे पास में ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से मैंने वृत्त बनाया है, ठीक है, इस बिंदु से। उसके बाद में एक कोई और अन्य वृत्त बनाया है, तो ये जो वृत्त है इसमें ये तो त्रिज्या हो गई R1 बड़ी त्रिज्या, और ये जो दूसरे छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R2। ठीक है, तो अब देखो मेरे को इस पथ की यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये बीच वाला जो भाग है वृत्ताकार है ना, जहाँ पे ये डैश डैश लाइन है, इन लाइनों वाले जो भाग है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखो ये बड़ा वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर है ना, और यहाँ पे त्रिज्या क्या R1 है, पाई R1 का स्क्वायर। बड़े वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल यदि मैं घटा दूं तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, इस आकृति का क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, इसमें से मैं क्या करता हूँ कि जो अपने पास में इसको घटा देते हैं, तो ये अपने पास में जो क्षेत्रफल आएगा है ना, ये क्या आ जाएगा, इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि बड़े में से ये छोटा वाला भाग भी घटा दिया है ना, तो ये जो बच जाएगा इतना तना भाग इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी पाई को कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर है। ठीक है, जहाँ R1 का मान ग्रेटर देन है R2 से। ठीक है, यानी R1 का मान है कि R2 से ज़्यादा है। और फिर आता है समस्या कि ये पाई का मान है, ये 22/7 है, वो कब लेना है, और 3.14 है, वो कब लेना है। तो यदि आपको प्रश्न में 3.14 दिया हुआ है ना, तभी आपको 3.14 काम में लेना है। यदि आपको प्रश्न में 3.14 मान नहीं दिया हुआ है तो आप 22/7 ले लेना। जैसे मेरे पास में किसी प्रश्न को दिया हो, वहाँ पे लास्ट में पाई बराबर 3.14 ये दिया है, तब तो मैं इसका यूज करूँगा। और यदि किसी प्रश्न में कोई संकेत नहीं दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे कि 22/7 है, इसको ही काम में लेंगे। ठीक है, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से अपन है वो कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 15.1 को। देखो पहला प्रश्न क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल करते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, की त्रिज्या यानी R का मान क्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या आता है 2πr। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 गुणा पाई का मान, संकेत अपने को कोई दे नहीं रखा तो अपन 22/7 लेंगे, R का मान 3.5। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस 7 से 3.5 कट जाएगा तो यह आ जाएगा क्या 0.5। अब 22 को अपन 5 से गुणा करते हैं तो आता है अपने पास में 110। ठीक है, 110 को एक छोड़ के अपन पॉइंट लगाएंगे तो यह आ जाएगा 11.0 यानी 11। फिर मैं इस 11 को 2 से गुणा करूँगा तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा 22, और इकाई देखो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये समझने के लिए था। तो यहाँ से परिधि, वृत्त की परिधि क्या जाएगी, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेमी। ठीक है, उसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, और वर्ग है तो ये 2 बार आ जाएगा 3.5। अब 7 से अपन इसको काटें तो ये आ जाएगा 0.5, और 22 को अपन 0.5 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा 11।
ठीक है। 11 को अपन गुणा करेंगे 3.5 से, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, 11 5 55, ठीक है, हासिल 5, और 11 गुणा 3 33, और 5 38, ठीक है। और यहाँ पॉइंट, तो एक को छोड़ के पॉइंट लगाना है। इकाई क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 38.5 वर्ग सेमी। इसके बाद हम आपका अगला प्रश्न है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रश्न का अपन हल करते हैं। पहले अपन मानेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या मानेंगे, r, ठीक है, मीटर, कि वृत्त की त्रिज्या r मीटर है, और वृत्त की परिधि क्या दे रखी है, वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर दे रखा है अपने को, ठीक है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर 44, यहाँ 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44, r बराबर क्या हो जाएगा 44, यहाँ पे ये 7 भाग में है, गुणा में चला जाएगा, यहाँ पे ये 2 गुणा में है, तो यहाँ पे आ जाएंगे भाग में, ठीक है। तो यहाँ देखो 22 गुणा 2 44, और ये भी 44, यानी r का मान क्या आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है, क्योंकि 22 को 2 से गुणा किया 44, और ये 44 कट जाएंगे, तो यानी त्रिज्या अपने पास में आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का देखो सूत्र क्या होता है, πr², ठीक है, यानी कि 22/7 पाई का मान, r का मान 7 गुणा 7, तो यहाँ से देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 22 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 154 वर्ग मीटर आ जाएगा अपना उत्तर। इसके बाद हम आपका अगला प्रश्न है उसको सॉल्व करना सीखते हैं। एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या दे रखी है, अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या क्या दे रखी है अपने को 21 मीटर, ठीक है। अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, और अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²/2, ठीक है, क्योंकि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और अर्धवृत्त का है तो यहाँ पे 2 का भाग लग जाएगा, यानी 22/7 गुणा त्रिज्या का मान क्या है 21 गुणा 21, है ना, और गुणा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 से 22 कट जाएगा तो यह जाएगा 11, ठीक है, और 7 से 21 कटेगा 3, तो 11 को 3 से गुणा किया 33 गुणा यहाँ 21, ठीक है। तो 33 को 21 से गुणा किया तो 21 3 63 हासिल 6, 21 3 63 और 6 69, और इकाई क्या होती है इसकी मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर, ठीक है। तो 693 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में देखो अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवर्ताकार प्लॉट की परिधि, और अर्धवर्ताकार प्लॉट की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, संपूर्ण वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है, अर्धवृत्त की है तो 2 का भाग दे देंगे प्लस 2r, क्योंकि देखो ये जो अर्धवृत्त है इसमें ये अपने पास में कोई आकृति बनेगी कुछ, ठीक है, तो इसमें ये परिधि हो गई 2πr/2 प्लस ये त्रिज्या r और ये r, यानी कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करे तो ये पूरे अर्धवर्ताकार भाग पे चलेगा, फिर इसे परिधि से केंद्र तक आएगा और केंद्र से वापस परिधि तक आएगा, तो ये r + r 2r, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें मान रखते हैं तो पाई का मान 22/7 है
गुणा आर का मान 21 प्लस 2r यानी 2 गुणा आर का मान 21। तो यहाँ से देखो 7 21 से कट जाएगा 3 और 22 को 3 से गुणा करेंगे तो 66 प्लस ये 2 गुणा 21 यानी 42। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा 108 मीटर। और तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। ठीक है, इसके बाद अब अपन अगला प्रश्न है उसको सॉल्व करना सीखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का अपन सॉल्यूशन करते हैं, ये हल करते हैं। तो हल देखो इसका, 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया कितनी दूरी तय करता है 88 मीटर। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले 100 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 88 मीटर। एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 88/100। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो, क्योंकि एक चक्कर में तय दूरी बराबर पहिए की परिधि पहिया की परिधि। क्योंकि देखो एक चक्कर क्या होता है, जैसे अपने पास में ये कोई पहिया है, ठीक है, ये अपने पास में कोई पहिया है, तो इसमें एक चक्कर में तय दूरी क्या होगी, जैसे हम ये पहिया यहाँ से चल रहा है, ठीक है, तो ये कोई बिंदु है, ठीक है। अब ये बिंदु यहाँ चलता हुआ यहाँ पे क्या आ गया, वापस इसी स्थिति पे आ गया, ठीक है। ठीक, तो इस पहिए द्वारा जो चली गई दूरी है ना, वो क्या हो जाएगी, इस पहिए द्वारा चली गई दूरी, एक चक्कर लगाया इसने, तो ये एक चक्कर देखो, ये बिंदु यहाँ से लेके फिर से यहीं पे आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिधि हो गई पूरी, एक चक्कर पूरा। और इस पहिया देखो किस आकृति का, वृत्त की आकृति का, यानी पहिए की परिधि किसके बराबर हो जाएगी, वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr, है ना, क्योंकि पहिया की परिधि को अपन क्या लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि, ठीक है। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, है ना, क्योंकि पहिया क्या होता है वृत्त की आकृति का, तो पहिए की परिधि बोलो या वृत्त की परिधि बोलो एक ही बात है। तो ये क्या होगा 2πr, यानी एक चक्र में तय की गई दूरी क्या हो गई 2πr। अब इसमें मान रखते हैं, तो देखो 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान अपने को पता नहीं है, ठीक है, परंतु ये एक चक्र में तय की गई दूरी कितनी दे रखी है अपने को 88/100 दे रखी है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो इसको यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88/100 में देखो ये r बराबर क्या आ जाएगा 88/100 गुणा 7 भाग में है, तो यहाँ गुणा में चला जाएगा, और ये दो संख्या गुणा में है तो इधर आके ये भाग में चली जाएगी, ठीक है। तो r बराबर क्या आ गया अपने पास में 88/100 गुणा 7/44, और देखो 44 का डबल 88, तो ये 44 से 88 कट गया, ठीक है, 2 बार। इस 2 को अपन इस 2 से 100 भी काट सकते हैं, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, यानी कि r बराबर क्या आ गया 7/50, ठीक है, क्योंकि 44 को 88 को काटा तो 2 बार कट गया, फिर 2 से इस 100 को काटा तो ये 50 बार कट गया, ठीक है।
इस 2 को मिटा देते हैं। तो यहाँ से r बराबर देखो 7 में 50 का भाग गया तो ये आ गया अपने पास में 0.14 मीटर। ठीक है, और यही हो गया अपना आंसर। देखो इस प्रश्न में अपन ने क्या किया कि 100 चक्कर में तय की दूरी थी 88 मीटर, ये लिखा। इसके बाद में 1 चक्कर में तय की दूरी क्या होती है, 88 में 100 का भाग देंगे, है ना। तो 1 चक्कर में तय की दूरी आ गई। तय की दूरी थी, है ना। तो 1 चक्कर किसके बराबर होता है, पहिए की परिधि के बराबर, है ना। पहिए की परिधि बोलो या वर्त की परिधि बोलो, एक ही बात है। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। इसमें अपन ने 2 गुना पाई का मान 22/7, है ना। आर का मान अपने को पता नहीं है, ये तो अपने को पहिए की त्रिज्या तो याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में फिर आगे क्या हुआ कि ये वर्त की परिधि ये किसके बराबर थी, 1 चक्कर में तय की दूरी, और 1 चक्कर में तय की दूरी अपन ने निकाल ली। इसके बाद में अपन ने इसको सोल्व किया तो आर का मान अपने पास यहाँ से क्या आ गया, 0.14 मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, उसको सोल्व करना सीखेंगे। एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखो पहले अपने पास में एक प्रश्न आया था, उसमें अपने को वर्ग की परिधि दे रखी थी, है ना, और क्षेत्रफल पूछ रहा था। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिधि पूछ रहा है। उस प्रश्न का एकदम विपरीत प्रश्न है, उल्टा प्रश्न है एकदम। ठीक है, इसका हल करते हैं। देखो दिया क्या हुआ अपने पास, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेमी, ये अपने को दे रखा है प्रश्न में। उसके बाद में देखो क्षेत्रफल अपने को पता चल चुका। तो वर्ताकार प्लेट है, वर्ताकार प्लेट यानी वर्त का क्षेत्रफल लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, πr², यानी कि πr² बराबर क्या दे रखा है अपने को, 154। पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर का मान अपने को दे नहीं रखा है, तो ये r² ऐसा कैसा। ठीक है, बराबर 154। तो r² बराबर क्या आ जाएगा, 154। ये 7 क्या है, इधर भाग में है, तो इधर दूसरी तरफ गुणा में चला जाएगा। 22 क्या है, गुणा में है इस साइड में, तो दूसरी साइड क्या है, भाग में चला जाएगा। अपन 154 को क्या है 22 से काट देंगे, तो ये आ जाएगा 7 बार। 154 में 22 का 7 बार भाग चला जाता है ना, 22 7 154, है ना। उसके बाद में देखो 7 को 7 से गुणा करेंगे, तो r² बराबर क्या हो जाएगा, 49। r बराबर क्या आ जाएगा, रूट 49 का रूट, है ना। तो r बराबर क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी। अब अपने को आगे क्या ज्ञात करना है, आगे अपने को देखो वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा था, इससे परिधि पूछी है। तो अपने को वर्ताकार प्लेट की परिधि ज्ञात करनी है। तो वर्ताकार प्लेट की परिधि क्या होगी, 2πr। यहां से देखो अपन क्या लिख देंगे, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, 2πr। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, बराबर 2 गुना पाई का मान क्या है, 22/7। क्योंकि पाई का मान है, ये प्रश्न में दे नहीं रखा है, तो अपन 22/7 ही लेते हैं। आर का मान अपन निकाल चुके हैं 7, तो ये 7। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 को 2 से गुना करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 44। और परिधि की इकाई क्या होती है, 1 यूनिट यानी सेंटीमीटर ही हो जाएगी इसकी। क्षेत्रफल की तो होती है वर्ग, ठीक है, सेमी। और इसकी होती है केवल 1 इकाई, है ना, यानी सेमी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।